मेड ने बच्चे से मारपीट की है, जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने आरोपी मेड को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मेड नाबालिग है। पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी मेड नाबालिग बताई जा रही है। डे केयर में 15 महीने की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां 15 महीने की मासूम को जमीन पर पटक दिया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मासूम के साथ बर्बरता की गई है। मासूम को डे केयर में बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जमीन पर पटका गया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये डे केयर में बच्ची के साथ जो है बर्बरता वो की जा रही है। बार बार जो है बच्ची को ज़मीन पर पटका गया और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। बच्ची को दांत से काटा, फिर जमीन पर भी पटक दिया। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ये पूरा मामला निकलकर नोएडा से सामने आया। डे केयर का मामला है। डे केयर में बच्ची के साथ मारपीट की गई है। बच्ची को बेरहमी से पीटा गया और केवल 15 महीने की बच्ची थी जिसके साथ मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बच्ची के साथ मारपीट करने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। बेरहमी से बच्ची के साथ जो है वो मारपीट की गई है। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बच्ची के पैरों पर काटा गया और निशान किस तरीके से मारपीट के जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं। और अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और हिरासत में भी लिया गया है। तो डे केयर में बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई है, बच्चे के साथ मारपीट की गई है, पीटा गया है, बच्चे को जमीन पर पटका गया, दांत से काटा गया और डे केयर में जो केयर टेकर थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद नाबालिग बताई जा रही है जिसने बच्चे के साथ मारपीट की है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नोएडा से ये पूरी जानकारी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हिरासत में जो है वो ले लिया गया है। तो आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है जिससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो लगातार पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है और अब आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर नोएडा से निकलकर सामने आई है। अकरम खान हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अकरम, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? किस तरीके से परिवार को पता चला कि बच्चे के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 142 थाना इलाके के पारक चेहरा सोसाइटी है, जहाँ की है। वहां पर एक जो डे केयर है वो चलता है और इसको चलाने वाली रुचि है। और वहीं पर ही बच्ची का जो 1.5 वर्ष का बच्चा है उसके साथ जो इस तरह की घटना है वो सामने आई है। और सबसे पहले अगर घटना की बात करें तो बच्ची के जो पैर पे दांत से काटने के निशान थे, इसको लेकर जब जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां ने देखा तो उसको शक हुआ और उसके बाद उसने सीसीटीवी देखने की जिद करी, जिसके बाद वो डे केयर भी पहुंची। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तकरीबन 8 से 9 दिन तक पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जाता रहा फैसले का, लेकिन उसको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। और जिसके बाद उसने थाने में सेक्टर 142 में इसकी पूरी तहरीर दी। इसमें डे केयर की जो संचालिका है रुचि, उनके खिलाफ तहरीर है और मेड के खिलाफ तहरीर है। जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज देखने में पता लगा कि बच्ची को पहले दांत से काटा गया और इतना ही नहीं, उसे जमीन पर कई बार फेंक के भी मारा गया है और इसके साथ बर्बरता की पूरी हदें पार कर दी। देखिए, मासूम बच्ची के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको बीमार ही कहा जा सकता है जिसने भी की है। हालांकि जो मेड है वो नाबालिग बताई जा रही है और पुलिस की अब तक तफ्तीश में सामने आया है कि ये जो मेड है वो 10 दिन पहले ही, घटना से 10 दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, इसको नौकरी पर रखा था। ये पूरी घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है। और उसके बाद जब परिवार ने पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा तो देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हुए कि मासूम बच्ची के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही थी। इसको लेकर थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने जो मेड है, आरोपी मेड, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बीएसए और जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसको पत्र लिखा है। अब इस डे केयर की भी जांच होगी और जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वो भी जो लीगल एक्शन है वो लेगी। इसके अलावा पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है
और ये पूरी घटना सामने का आने के बाद हर कोई हैरान है कि इस तरह की मासूम बच्ची के साथ आखिर कैसे इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। और पुलिस की तफ्तीश में ये भी सामने आया कि 21 मई से ये बच्ची यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे के लिए डे केयर में आ रही थी। ये मई से बच्ची आ रही थी और जो आरोपी मेड है वो अभी घटना से 10 दिन पहले ही जो संचालिका है उन्होंने बताया कि रखा है। अब ये महिला, ये जो मेड है वो क्या मानसिक रूप से विकसित है या आखिर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कि पुलिस की तफ्तीश में साफ होगा। जो डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी है, उन्होंने अभी अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है और जो दूसरा बीएसए है उसको पत्र लिखा गया है पुलिस के माध्यम से, ताकि और तफ्तीश हो सके और जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते थे इस चलाने के लिए इस डे केयर को, वो थे या नहीं थे, इस बात की भी जांच होगी। इस एंगल से भी अब कार्रवाई होगी। और दूसरा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अभी फिलहाल मेड को गिरफ्तार किया गया है, जो संचालिका है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस उसको भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि जिम्मेदारी उसकी भी बनती है इस तरह से अगर वो चला रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो सोसाइटी में की जा रही थी, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच शुरू होगी तो कई सवाल खड़े होंगे और उस पर लीगल एक्शन भी पुलिस की तरफ से और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी तरफ से भी लिया जाएगा। जी अकरम, दूसरी ओर जो डे केयर संचालक हैं उनका क्या कहना पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी डे केयर जो संचालक है उनकी अभी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी जो पुलिस ने अपने तफ्तीश में कहा है, उनका कहना है कि जब उन्होंने संचालिका से पूछताछ की है उसमें उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले ही रखी है और पूरी तरह से एटमॉस्फेयर को जो फैमिली है वो नहीं देख पाई थी। शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो मासूम बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो डे केयर में छोड़ के जाते हैं और मोटे पैसे भी देते हैं कि उनकी बच्चे की देखभाल हो और सीसीटीवी फुटेज के नाम पर सब कुछ फैसिलिटी बताई जाती है। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है और जो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वो 8 से 10 दिन तक लगातार सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करते रहे, लेकिन जो संचालिका है वो उन पर दबाव बनाते रहे फैसले का और उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। जब पुलिस से मामले में दखल किया है उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसके बाद ये पूरी घटना का खुलासा हुआ है। अब तक तो पीड़ित परिवार सिर्फ यही कह रहा था कि उसकी बेटी के साथ जो दांत से काटा है और उसको चोट दी गई है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें बच्चे के फेंकने की भी घटना सामने आ रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जो सवाल भी खड़े करती है कि आखिर किस तरह से डे केयर इतनी आसानी से चल रहा था और उन लोगों का क्या है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को इन डे केयर के भरोसे छोड़ जाते हैं। तो ये सब बड़े सवाल हैं। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इस पर देखना होगा कि और क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस ने मेड को गिरफ्तार किया है और जो संचालिका है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में भी नोएडा की सेक्टर 142 पुलिस जुटी हुई है। जी, अभिषेक।